दो मैथ पेपर का बता मैथ का दिए सर। फंक्शन में क्या क्या हुआ था? फंक्शन में सर एक डाउट था मेरा जो आप कंपोनेंट बोले थे वॉवेल उसमें। काउंट करना था। क्या डाउट था? आप बोले थे स्क्रीन शेयर करके पूछ लेना। हाँ? आप बोले थे स्क्रीन शेयर करके पूछ लेना सर। अच्छा तो रुक जाओ, तो स्क्रीन शेयर करो, होस्ट डिजेबल परमिशन दे दिए हैं, शेयर करो। सर ये रहा प्रोग्राम मेरा। इसमें दिक्कत कहाँ है? कंपाइल कराओ। सर दिक्कत यहाँ पे है, केस 3 है ना सर। केस 3, हाँ हाँ इसमें सर तीनों तरह से हम इनपुट ले सकते हैं। हाँ। सर तो पहला से इनपुट लेते हैं ना तो मेरा तीसरा इनपुट नहीं ले रहा, 2 ही तक इनपुट लेता है। इंटर प्रेस करके एंटर नहीं दे रहे हो? यस सर। तो एंटर 3 स्ट्रिंग विथ स्पेस के लिए बजाय तुम क्या करो कि 1 by 1 इसको ले लो ना। अच्छा जैसे हो सकता है कि कैपेसिटी 80 कॉलम का है, ठीक है, और वो डिटर्मिनेशन में 80 कॉलम का जो टारगेट है वो एक्सीड कर रहा हो, दो तीन स्पेसिफायर लगाए हैं, तो आप इसको 1 by 1 कर लीजिए। मतलब तो हमको काम से है। हाँ यस सर। तो इसको इंटर फर्स्ट स्ट्रिंग स्कैन अप करके एक डाल दीजिए, फिर पुट से इंटर सेकंड स्ट्रिंग फिर कर लीजिए, ऐसे भी तो मेरा काम हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो वैसे कर लीजिए एक बार। क्लियर? यस सर। और कुछ है? नो सर नो सर। नो सर, तो स्क्रीन शेयर ऑफ कीजिए। हाँ ठीक है, तो हम लोग आई थिंक फंक्शन कर रहे थे। फंक्शन में एरे पे लास्ट बताए थे, आई थिंक सॉर्टिंग वगैरह बताए थे ना। हेलो, आपको एरे पे बताए थे लास्ट, क्या चीज क्या बताए थे? बोल नहीं रहे। रिप्लाई रिप्लाई, पिछला फंक्शन में लास्ट क्लास किस चीज का हुआ था, क्या हाँ सर एरे फंक्शन किए थे सर, वॉवेल काउंट किए थे। अच्छा, वॉवेल काउंट स्ट्रिंग पे आ गए थे, सिर्फ वॉवेल काउंट किए थे। वॉवेल कॉन्सोनेंट स्पेस तीनों कर दिए थे ना? नहीं सर बस वॉवेल और कॉन्सोनेंट का। नहीं सिर्फ सिर्फ वॉवेल वॉवेल और का था। कॉन्सोनेंट, स्पेस भी हो गया था। हो गया था सर, सब हो गया था। ठीक है, तो कुछ और इसी में एक दो प्रोग्राम और स्ट्रिंग पे बेस्ड कर देते हैं ताकि सर रितेश को एक्सेप्ट कर लीजिए सर। कहाँ, उसका रिक्वेस्ट ही नहीं है तो एक्सेप्ट क्या करें? रिक्वेस्ट आएगा तब ना। हो गया है सर। क्या हो गया? स्ट्रिंग पे और हम लोग क्या कर सकते हैं, फंक्शन बनाते हैं वॉवेल कॉन्सोनेंट वाला, आपको बता दिए थे स्ट्रिंग पे। ऐसा कुछ बोलिए प्रीवियस प्रोग्राम का जो आप चाहते हैं कि स्ट्रिंग फंक्शन में मैं कन्वर्ट कर दूं, स्ट्रिंग का कोई भी क्वेश्चन पिछला, ठीक है, जो मैं आप चाहते हैं कि वो फंक्शन में बना दिया जाए, आप ही लोग बताइए। सर रवि सोनी वाले को आर सोनी करना। एब्रिविएशन वाला? यस सर। ठीक है, तो मतलब उसमें दो तरीका था, एक आरकेएस वाला था, एक आरके सोनी वाला था, क्या करना है? आरके दोनों सोनी कर वाला। दीजिए।
आर के सोनी सर। आर के सोनी वाला कीजिए। हमारा जो नहा था अब पंखा लग रहा था मैं तो लिया ना आप उठो तब नहाऊंगा। सर ये कौन है सर, इसको म्यूट कर दीजिए ना सर। ये मोहम्मद साजिद बैच 2 का है। कर दिया। ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं, इसमें सबसे पहले str_len लगा लेते हैं। str_len फंक्शन आपको पढ़ा दिए थे, st कर दिए और उसको स्टोर कर लेते हैं l। लेंथ मेरा निकल गया। ठीक है, अब क्या करना है, एब्रिविएशन करना है। तो जो पहला कैरेक्टर है उसको तो हमको प्रिंट कर देना है। तो पहला कैरेक्टर हम प्रिंट कर देते हैं %c डॉट लगा के st0 हो गया। अब फॉर का लूप चला देते हैं, i का 1 से लेके i लेस देन इक्वल टू लेस देन l तक। ठीक है, i प्लस प्लस। और इसमें हम चेक कर लेते हैं कि अगर इफ sti पोजीशन पे जो वैल्यू है, जो कैरेक्टर है, अगर वो नल कैरेक्टर है, ठीक है, तो अगला वाला लेटर जो है वो प्रिंट कर देना है हमें कैपिटल करके। नहीं, कैपिटल स्मॉल सा नहीं, मतलब जैसा एंट्री होगा वैसा होगा। ठीक है, तो इसमें एक काम और कर सकते हैं कि एक लॉजिक और लगा सकते हैं कि अगर sti+1 ना भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट ही बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। printf यहाँ कर दीजिए, यहाँ पे लगा दीजिए %c। अच्छा, ये आपको पहले ये हम बना रहे हैं RKS वाला, फिर बनाएंगे RK सोनी, दोनों आप लोग पूछे हैं। और यहाँ पे फंक्शन कंप्लीट। ठीक है, फंक्शन आपका ये बन गया। अब इसको हम void main लेते हैं। इसमें आप कोई भी ले लीजिए, खैर कुछ भी ले लीजिए, टेस्ट ले लीजिए, यूज कर लीजिए। और ABB को कॉल कीजिए। ठीक है, पहला वाला निकल गया। यस सर। स्नैप लेना चाहते हैं, ले लीजिए। स्क्रॉल सर। हो गया सर। ठीक है, चलिए दूसरा वाला के लिए फंक्शन ABB1 नाम रख देते हैं।
प्रोग्राम देखें तो पता चले कि हाँ वो इसमें हमें लास्ट स्पेस का एक चक्कर है। तो हम एक काम करते हैं, इसमें हम एक जे ले लेते हैं, और यहाँ क्या करते हैं कि एक लूप चलाते हैं फॉर जे का, और उसको कर देते हैं L-1, और तब तक चलाते हैं जब तक ग्रेटर देन 0 रहे, और जे माइनस कर देते हैं। और इसमें चेक कर लेते हैं कि STJ पोजीशन पे अगर हमको क्या मिल गया, स्पेस मिल गया, तो लूप को वहीं पे ब्रेक करना है। तो इसका मतलब है कि रिवर्स ऑर्डर में लास्ट जो स्पेस है वहां पे जे आके टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, वहां पे जे आके टर्मिनेट हो जाएगा। मैं जो बोल रहा हूँ सबको समझ में आ रहा है ना, क्या क्या कर रहा हूँ मैं? यस सर। रिप्लाई करते रहिएगा बीच बीच में, एकदम खामोश नहीं हो जाना है। थोड़ा यस एक सर, बार नो सर। फिर से ये वाला जो है ये जे का लूप चला रहे हैं ताकि रवि कुमार सोनी के पहले जो स्पेस है वहां पे जाकर रुक जाए। तो उल्टा चला रहे हैं, एल में Yes, लेंथ sir. निकाल लिए हैं, जे में L-1 कर दिए, और तब तक चला रहे हैं जब तक 0 से बड़ा रहे, और घटाते जा रहे हैं इसको, और चेक करते जा रहे हैं कि क्या उस जे पोजीशन पे अगर ब्लैंक है, तो वहीं पे प्रोसेस को क्या कर देना है, ब्रेक कर देना है। जे वहीं पर रुक जाएगा। अब 0 वाला को प्रिंट कर देना है। ठीक है, उसके बाद इसको L तक नहीं चलाना है, इसको हमको चलाना है लेस देन जे तक। कहाँ तक चलाना है? लेस देन जे। ये सर वही रहेगा। सर शिवम सिंह वेटिंग में है सर। ठीक है, ये आपका वही रहेगा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ से थोड़ा सा एक चेंज होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि हम एक फॉर लगाएंगे आई का, और उसमें हम जहाँ जे है वहां से स्टार्ट करेंगे, और आई लेस देन एल रखेंगे, और आई प्लस प्लस रखेंगे, और सारे कैरेक्टर को प्रिंट करा देंगे बिना कोई डॉट लगाए। ये प्रियरंजन राज कौन है जी? B2 बैच, रोल नंबर 10। आजकल थे दिन से। हाँ, प्रियरंजन राज रिप्लाई कीजिए। रोल नंबर 10 प्रियरंजन राज। कितना है? कट रहा है। ठीक है, एक मिनट इसको रन करा लेते हैं, पहले चेक कर लेते हैं। ओके, सो इट्स वर्किंग। एक और कर लेते हैं कोई दूसरा वाला पे। महेश कुमार सिंह, ठीक है। ओके, सो इट्स वर्किंग। इसका भी आप लोग एक स्नैप ले लीजिए। Scroll. हो गया सर। ठीक, तो एब्रिविएशन तो आपका मैंने कर दिया। ठीक है, हम लोग को फंक्शन के बाद, अब इसके बाद हम लोग को स्टार्ट करना है स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर यूनियन है, उसके बाद पॉइंटर है, उसके बाद फाइल हैंडलिंग है। ठीक है, मेनली जो चैप्टर है वो आपका स्ट्रक्चर यूनियन
और पॉइंटर है। स्ट्रक्चर यूनियन उतना बड़ा नहीं है, थोड़ा समझना सिर्फ है वहाँ पे। पॉइंटर थोड़ा है, क्योंकि पॉइंटर का कुछ बेनिफिट्स भी है, हम उसका एडवांटेज एरे पे उठा सकते हैं, डायनेमिक के लिए है, तो वहाँ पे ये है। इसमें और कोई क्वेश्चंस जो स्ट्रिंग से रिलेटेड लग रहा है कि सर हमको पूछ लेना चाहिए? और कुछ है? जितने प्रोग्राम स्ट्रिंग पे आपको बताए गए थे उनमें से और कुछ है? अच्छा, आप लोगों को स्ट्रिंग में टोटल कितने केस होते हैं? हाउ मेनी केसेस इन स्ट्रिंग? 5 रिप्लाई 5। वेरी गुड। कौन कौन? स्ट्रिंग अपर, सॉरी स्ट्रिंग कंपेयर, स्ट्रिंग लेन, फिर केसेस पूछ रहे थे, केसेस नॉट फंक्शंस। स्ट्रिंग केस नॉट फंक्शन। अच्छा हाँ, अपर केस, लोअर केस, टॉगल केस, वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, और दो क्या था? अपर केस, लोअर केस, टॉगल केस, टाइटल केस, सेंटेंस केस, टोटल 5 होते हैं। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इनमें से हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है? 5 कर लिया है? बोलते नहीं हो जी। रिप्लाई 3 किए, 2 नहीं 3 किए कौन हैं। कौन हो गया है? अपर, लोअर और टॉगल। अपर, लोअर और टॉगल हो गया था। टॉगल में सब हो गया था, जहां हमको याद आ रहा है मैंने 5 करा दिया। सर टॉगल भी नहीं हुआ है सर। सिर्फ अपर और लोअर हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल 1% भी हेजिटेट नहीं होइए, बोलिए मैं नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, हो जाएगा। सिर्फ लोअर और अपर हुआ है। सेंटेंस तो नहीं हुआ, इतना श्योर है। तो ठीक है भैया, हमको ये बताओ ना कौन कौन हुआ है? 5 में 2 हो गया है ना? यस सर, अपर लोअर हो गया। अपर लोअर हो गया, सिर्फ 2 ही बस। ठीक है। तो उन 5 को हम लोग करने का प्रयास करते हैं। अच्छा, अपर लोअर का एक और तरीका मैं बता देता हूँ, जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। एक फंक्शन है, ठीक है, उस फंक्शन का नाम है टू अपर। अपर केस, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको जो ये यूज करना होगा, वो करना होगा ctype.h। और जैसे टू अपर होता है वैसे ही टू लोअर फंक्शन भी होता है। हम लोग जो -32 +32 वाला जो कंसेप्ट लेके चल रहे थे, वो तो बेसिक लॉजिकल कंसेप्ट है, वो तो है ही। लेकिन आप उसके जगह पे -32 +32 करने के बजाय आप इन फंक्शन से भी लोअर और अपर में कन्वर्जन कर सकते हैं। तो चूंकि जो है हमें जानना चाहिए, इसलिए ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ और इसी से मैं करके दिखा दे रहा हूँ। सर ये सारे कैरेक्टर को अपर और लोअर में कर देगा? सारे कैरेक्टर के लिए नहीं है, आप डेफिनेशन ठीक से पढ़िए पहले। क्या लिख रहा है? दिस फंक्शन इज कन्वर्ट अ कैरेक्टर, सो यस, एक कैरेक्टर। और कैरेक्टर का मतलब कितना होता है? एक सर, एक। तो इसका मतलब है कि अगर रवि है तो इस रवि को करने के लिए हमको इसको 4 बार अप्लाई करना होगा, चारों कैरेक्टर पर। यस। यही काम हम वहां पे ही तो करते थे, -32 +32 में भी तो वही काम करते थे ना। यस सर, यस सर। अंतर ये होगा कि अब हमको इसकी ये जब हम यूज करेंगे तो -32 +32 वाला कंसेप्ट की कोई जरूरत नहीं है। तो
ये एक आपको मैंने बता दिया, ठीक है, और इन्हीं का इस्तेमाल करके मैं पहले बता रहा हूँ लोअर केस के लिए, और इसका नाम रख देता हूँ लोअर। बहुत बड़ा प्रोग्राम नहीं बनेगा, ठीक है, सब हटाइए। हमको इसमें आई चाहिए, एल ले लिए हैं, एल चाहिए, और तो कुछ जरूरत है नहीं, एल ले लिए हैं तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और फॉर आई का लूप चला दीजिए, फॉर आई का लूप चलाइए 0, और आई लेस देन एल, आई प्लस प्लस। और हमें इसमें क्या चेक करना है कि इफ STI अगर लोअर केस है ना, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल A एंड STI लेस देन इक्वल टू कैपिटल Z, तो भैया उस STI को टू लोअर केस लगा दीजिए, टू लोअर लगा दीजिए, और यहाँ पे लिख दीजिए STI। दैट्स इट। और ये फॉर को बंद कर दीजिए आप, ये आपका फंक्शन बन गया। ऊपर सी टाइप डॉट एच लगाए हैं हम, नहीं लगाए हैं। ठीक है, और यहाँ पे इंटर स्ट्रिंग करा लेंगे, और यहाँ पे कॉल कीजिए इसको। अब मैं एंट्री जो दे रहा हूँ वो कैपिटल में दे रहा हूँ, क्या हो गया, ओहो सॉरी। और लास्ट में आपको यहाँ पे क्या करना होगा, oops, आ गया, ठीक है। तो ये आपका बन गया लोअर केस का, टू अपर और टू लोअर लगा के यूज कर लिए। क्वेश्चन है कोई इसमें पूछने वाला? रिप्लाई सर इसमें वाइट स्पेस कैसे हटा रहा है सर? नहीं समझा बात। बीच में सर वो रवि कुमार सोनी के बीच में स्पेस भी तो है, तो उसको तो कैसे वो हटा कहाँ रहा हटा है? रहे हैं उसको, हमको कहाँ हटाना है? अरे स्पेस जब मिलेगा तो स्पेस ही रहने देगा ना। कंडीशन, अरे लोअर केस किसको करेगा? जब A to Z के बीच में होगा तो उसको ना लोअर केस करेगा। स्पेस के लिए क्या करेगा सर? कुछ नहीं है, स्पेस के लिए स्पेस ही छोड़ देगा। तो आप जो ये आउटपुट देख रहे हैं, स्पेस जहाँ है वहाँ स्पेस है।
है ना स्पेस, यस सर। सिर्फ उनको स्मॉल में किया जो कैपिटल है, स्पेस के स्पेस ही रहने देगा, क्योंकि Yes, sir. स्पेस इस लॉजिक में, इस कंडीशन में तो मैच नहीं ना होगा, तो वो स्पेस ही रह जाएगा। ठीक है, तो ये एक लोअर हुआ। Yes, स्नैप ले लीजिए जल्दी से, 10 मिनट का टाइम है। ठीक है, यहाँ से ऊपर से अभी स्नैप लीजिए, और इसमें कर देते हैं लोअर हो गया, अपर हो गया, ये भी बता देते हैं। सर स्क्रॉल कीजिएगा। हो गया सर। हो गया, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए कि अगर यहाँ पे हम करते हैं पुट्स एस, तो क्या देता है? ऐसा क्यों हो रहा है? नीचे का आउटपुट दिख रहा है आप लोग को? आउटपुट दिख रहा है? आउटपुट दिख रहा है? यस सर। दिख रहा है सर। 2 बार स्मॉल में रवि कुमार आ रहा है, 2 बार Yes, पुट्स sir. लगाए हैं सर, इसलिए सर 2 बार प्रिंट कर 2 रहा बार है पुट्स सर। लगाया एक है, बार तो सर यहाँ ऊपर तो पुट्स मैंने एसटी के लिए किया है और यहाँ पे पुट्स मैंने एस के लिए किया है, तो दोनों स्मॉल कैसे होगा? जबकि एस में तो हम कैपिटल लेटर में एंट्री कर रहे हैं, जो गेट्स कर रहे हैं वो तो कैपिटल लेटर में, तो ये यहाँ पे आके स्मॉल कैसे बन गया? सर ऊपर से सर जब चेक हो रहा है ना सर, तो ऊपर से सर हाँ। पूरा सर ऊपर से इसको ऊपर चेंज तो कर एसटी तब को सर कर रहा है, नीचे- एसटी को कर रहा है, यस सर। ऊपर में तो एसटी हो रहा है और नीचे Yes, हम sir. प्रिंट एस को करा रहे हैं। उसके लिए सर एसटी है सर, और इसके लिए सर एस ही एसटी है सर, इक्वल टू सर। तो इसका एस उसका एसटी कैसे है और उसका एसटी इसका हाँ, एस लोअर कैसे का बना? यहाँ पे एस लेके पुट्स में वैल्यू आउटपुट दे रहा है। सर अरे रेफरेंस बाबा, किसी को चेंज की तो हाँ, वही हो हाँ, जाता है। अरे वाह वाह, कौन बोल रहा है? सर बैच 2 मान्यता। हाँ, मान्यता सही बोल रही है, क्योंकि ये एरे है और एरे जो है वो रेफरेंस पे काम करता है। पास भाई रेफरेंस पे काम करता है, पास भाई वैल्यू पे नहीं काम करता है। तो जो यहाँ पे एस का एरे है वो वहां पे एसटी का बन गया, तो अगर आप एसटी में कुछ भी कर रहे हैं वो अप्लाई एसटी में तो हो ही रहा है, साथ साथ किस में अप्लाई हो रहा है? एस में भी हो रहा है। तो आप प्रिंट यहाँ कराएं या प्रिंट वहां कराएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पॉइंट क्लियर? क्योंकि एस और एसटी बोथ आर सेम, बोथ आर वर्क्स ऑन पास बाय रेफरेंस कांसेप्ट। एरे वर्क्स ऑन फिर पास से बाय बताइएगा सर, रेफरेंस आवाज कट कांसेप्ट। गया था सर, फिर से बताइएगा, आवाज कट गया था। एरे जो होता है वो पास बाय रेफरेंस कांसेप्ट पे काम करता है। ठीक है, एरे जो होता है वो पास बाय रेफरेंस कांसेप्ट पे काम करता है। जो मेन में होता है, यानी मेन में एस है और वो फंक्शन में एसटी बन रहा है, तो कह रहा है कि एसटी और एस दोनों सेम है। अगर आप एसटी में कुछ भी कर रहे हैं वो अप्लाई एस में हो रहा है। इसका मतलब है कि जब आप लोअर को कॉल किए और एसटी लोअर हो गया तो एस भी लोअर हो गया। तो आप प्रिंट यहाँ पे एसटी को कराइए या वहां पे जाके एस को कराइए, दोनों में बात बराबर है। यस सर, यस। ठीक है, ये लोअर है एंड सिमिलरली इसी तरह से इसका बना सकते हैं अपर। अब अपर में क्या कीजिएगा, सिर्फ इसको स्मॉल ए और इसको स्मॉल जेड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू अपर, और यहाँ क्या कर दीजिएगा, बन गया। ठीक है, यस सर। ठीक, तो इसका स्नैप, इसका भी स्नैप लीजिएगा ना। ऊपर 4 हेडर फाइल लगा हुआ है, stdio, ponio और string और c टाइप। स्ट्रिंग इसलिए कि str लेने यूज कर रहा है और c टाइप इसलिए कि टू अपर यूज कर रहा है।
ठीक है, हो गया। अब तीसरा Yes, sir. आते हैं, लोअर केस अपर केस हो ही गया। तीसरा में हम लोग बता देते हैं, दैट इज अ सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में क्या होता है? फर्स्ट कैपिटल बाकी सब, फर्स्ट कैपिटल बाकी सब स्मॉल, फर्स्ट कैपिटल बाकी Small, sir. स्मॉल। वेरी गुड, वेरी गुड।